हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको घर बैठे बहुत आसान तरीक़ों से अपने खान पान जीवनचर्या को ठीक करके अपनी फर्टिलिटी को रीस्टोर करने का, अपने पीरियड्स को ठीक करने का, अपने ओव्यूलेशन को ठीक करने का, अपनी एग क्वालिटी को, अपनी स्पर्म क्वालिटी को, इम्प्लांटेशन सक्सेस कैसे करें, ये सारी ट्रिक्स आपसे यहाँ पे डिस्कस की जाती है, जिससे बहुत सारी सहेलियों को फ़ायदा हो रहा है। इसी क्रम में आज हम एक स्पेशल माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करेंगे जो कि है जिंक। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, महिला हो या पुरुष दोनों के लिए। फ्रेंड्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के अकॉर्डिंग 80% महिलाएं जिंक की डेफिशिएंसी से ग्रसित हैं। समझिए चीज़ों को। सबसे पहले हम इसका इम्पॉर्टेंस जानेंगे कि ये आपको क्यों यूज़ करना चाहिए, जिंक आपके लिए किस रेस्पेक्ट में इम्पॉर्टेंट है और आपकी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो कैसे ठीक हो सकती है जिंक से। उसके बाद हम जानेंगे कि हम जिंक को ले कैसे सकते हैं बिना सप्लीमेंट के। अगर आप डॉक्टर से सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं, प्री प्रेगनेंसी जो सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, अगर उसमें आप मल्टीविटामिन में जिंक नहीं ले रहे हैं या कुछ भी सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं, तो केवल अपनी डाइट से उसको कैसे आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। इसी तरह जिंक की तरह फॉलेट पे, विटामिन B6 पे भी मेरे एक वीडियो है, उनको भी आप देखें ताकि आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिले और आप इन चीज़ों को अपने जीवन में अमल में ला सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे महिलाओं के लिए। तो जिंक का इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कैसे? सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये रूट से हम बात करेंगे कि जिंक किस तरीके से महिला के फर्टिलिटी के लिए काम करता है। सबसे पहली चीज़ है कि जिंक आपके पीरियड को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर मेंसेस के लिए जिंक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, ओव्यूलेशन। अगर आपका ओव्यूलेशन ठीक नहीं हो रहा है तो उसके लिए जिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिंक की अगर डेफिशिएंसी है हमारी बॉडी में तो ओव्यूलेशन पे फ़र्क पड़ेगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर महिला का एग अच्छा नहीं बन रहा है, कई महिलाएं कमेंट में पूछती हैं कि एग रप्चर नहीं होता, एग का साइज़ छोटा है, या फिर फॉलिकल्स एम्प्टी होते हैं, एग नहीं रिलीज़ होता है, रप्चर नहीं होता, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं। तो इन सब का सोल्यूशन है जिंक में। प्री कॉन्सेप्शन पीरियड में, यानी कि गर्भधारण से पहले की कंडीशन जो महिला की होती है, उसमें अगर जिंक की डेफिशिएंसी है आपके शरीर में तो एग की जो मैच्योरिटी है, एग की जो क्वालिटी है, उस पर फ़र्क पड़ता है। ओव्यूलेशन भी प्रभावित होता है और एग की क्वालिटी भी जिंक की डेफिशिएंसी से कम रह जाती है। अब हम अगले स्टेप पे बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन पे। फर्टिलाइजेशन के लिए जिंक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर एग और स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है जिंक डेफिशिएंसी की वजह से, तो फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी और आप ओव्यूलेट करते हुए भी मां नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए भी जिंक की पर्याप्त मात्रा आपके शरीर में होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, गैमेट जो बनते हैं, यानी कि एग और स्पर्म जो बनते हैं, तो उनका जो डीएनए सिंथेसिस होता है, जो डीएनए बनता है, जो जेनेटिक कंपोनेंट होता है डीएनए, उसके सिंथेसिस में, यानी कि डीएनए के बनने में की प्लेयर होता है जिंक। अगर जिंक की डेफिशिएंसी है तो आपके गैमेट जो है, एग और स्पर्म की जो क्वालिटी है वो सर्टेनली प्रभावित होती है। साथ ही बन जाने के बाद, एग और स्पर्म के बन जाने के बाद उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी जिंक का बहुत अहम रोल होता है। प्रेगनेंसी के दौरान जिंक अगर लो होता है माँ के शरीर में तो बच्चे की ग्रोथ पे प्रभाव पड़ता है। इससे प्रीमेच्योर बर्थ भी हो सकता है, लो बर्थ वेट भी हो सकता है, इससे प्रीमेच्योर डिलीवरी भी करानी पड़ सकती है और जन्म के समय बच्चे का वजन भी कम हो सकता है, जिससे बहुत ज़्यादा आगे उसको डेवलपमेंटल इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। तो जिंक आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये आप समझ ही गए होंगे। ये बात थी महिलाओं की। अब हम बात करेंगे पुरुषों की। तो जितना इम्पॉर्टेंट महिलाओं के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट पुरुषों के लिए भी है। जैसे कि स्पर्म का बनना, ठीक है, डीएनए जो फैक्टर है उसके बनने में की कंपोनेंट जिंक ही होता है, तो बनना और उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाए रखने के लिए जिंक का होना शरीर में पर्याप्त मात्रा में बेहद ज़रूरी होता है। इसके अलावा स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी और स्पर्म अच्छे से एग से फर्टिलाइज हो जाए, इसके लिए जिंक का होना आपके शरीर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पुरुषों के लिए। स्पर्म मोर्टेलिटी के लिए भी जिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि टेस्टिकल्स के साइज़ में चेंजेस होना या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शनलिटी की प्रॉब्लम होना, तो ये सारी चीज़ें जो है इन माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि जिंक, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। आगे हम सीखने वाले हैं कि हम इनको कैसे ले सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन, जो कि ये
मेल हार्मोन है, इसके पर्याप्त मात्रा में शरीर में बनना, इसके लिए जिंक एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है। इसके साथ ही एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी जो कि फर्टिलिटी के लिए बून है, वो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। जिंक में ये प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे कि एक दिन में पुरुष को और महिला को इसकी कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करनी चाहिए, कितनी बेसिक नीड होती है जिंक की। तो महिलाओं में 8 mg और पुरुषों में 12 mg के आसपास मैक्सिमम इसकी क्वांटिटी कंज्यूम करनी चाहिए। अब हम सीखेंगे कि वेरियस सोर्सेज से हम जिंक को कैसे ले सकते हैं अपनी डाइट से, क्योंकि यहाँ सब कुछ बिल्कुल आसान बात होती है। इसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना है। आप रूटीन में जो खाते हैं आप समझ जाएंगे कि हाँ, इस मटेरियल में जिंक है, तो आप उसको पर्याप्त मात्रा में यूज़ करने लग जाएंगे अगर आप अब तक नहीं कर रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप प्रीनेटल विटामिन्स ले रहे हैं तो एक बार उसको अच्छे से पढ़ें, उसमें भी जिंक अवेलेबल हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनिमल सोर्सेज कौन कौन से हैं जिंक के। तो सी फूड, फिश, एग, लीन मीट, इन सब में जिंक बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो ये नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हो गए। अब हम प्लांट सोर्सेज की बात करेंगे। सबसे पहले हम सीड्स और नट्स की बात करेंगे। तो जो तिल होता है, सेसमी सीड होता है, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में जिंक होता है। इसके बारे में मैं आप सभी से पहले भी कई वीडियोज़ में डिस्कस करती आई हूँ, तो आप मेरे सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। इसके अलावा पंपकिन सीड्स हैं, कद्दू के बीज हैं, उनमें भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तरबूज, जितने भी सीड्स होते हैं उनमें अच्छी मात्रा में जिंक पाया ही जाता है। तो आप मेरे सीड्स स्पेसिफिक जो वीडियो है उसको भी आप ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा और यूज़ करने का तरीका भी आपको सीखने को मिलेगा। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में, नट्स में हम देखते हैं आलमंड्स हैं, कैश्यूज़, काजू हैं, इनमें बहुत अच्छी मात्रा में जिंक होता है। साथ ही जितनी भी दालें हैं, अब दालों को आप अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। स्प्राउट्स बना के यूज़ कर सकते हैं, चीला बना के यूज़ कर सकते हैं, दाल के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा होल ग्रेन, जितनी भी होल ग्रेन होती है उनमें बहुत अच्छी मात्रा में जिंक पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ फ्रूट्स की, कि ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं, फ्रूट की कैटेगरी में ऐसे कौन से फ्रूट हैं जिनके माध्यम से हम जिंक ले सकते हैं। फ्रेंड, जितनी भी बेरीज़ होती हैं, कलरफुल बहुत सारी बेरीज़ आती हैं, हर सीज़न में अलग अलग आती हैं, सर्दियों में कुछ खास आती हैं। तो जितनी भी बेरीज़ हैं उनमें जिंक अच्छा होता है। इसके अलावा जो हमेशा मिलने वाला फल है वो है अनार। अनार में बहुत अच्छी मात्रा में जिंक होता है। एवोकाडो में बहुत अच्छी मात्रा में जिंक होता है। तो अनार के ऊपर मेरा एक स्पेशल वीडियो है कि आपको अनार कैसे लेना चाहिए, उसके लाभ क्या क्या हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखें। सब्जियों में पालक, भिंडी, मशरूम, हरे मटर, इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में जिंक पाया जाता है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि हम इनमें से कौन कौन सी चीज़ खाएं, कितनी खाएं एक दिन में। तो फ्रेंड्स, एक बार में अगर आप नाश्ते में एक सर्विंग ओटमील का लेते हैं, 1 कप ओटमील कंज्यूम करते हैं, तो आपकी डेली का जो जिंक का रिक्वायरमेंट है उसका 1/4 1 कप ओटमील पूरा कर देता है। तो इसी रेशियो से रोटेशनली आप हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा सब्जियों में, फलों में, नट्स में, सीड्स में शामिल करके अपनी एक दिन की पर्याप्त मात्रा को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिंक आपके कंसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको सही तरीके से लें, अपनी जीवनचर्या में इसको शामिल करें और इसी तरह बने रहिएगा यूट्यूब सहेली के साथ में। जल्दी मिलूंगी नए विषय के साथ। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।